आज ये बात आप कान खोलकर समझ ले, कान खोलकर दिल और दिमाग की खिड़कियाँ खोल ले, संजीदा होकर बैठे समझ ले। ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड में जो टाइम टेबल है ये किसी जाहिल आदमी ने नहीं बनाया, किसी अनपढ़ आदमी जाहिल आदमी ने नहीं बनाया, किसी शराबी ने नहीं बनाया। रमज़ान मुबारक जब शुरू होता है, रमज़ान मुबारक के शुरू होने से 15-20 दिन पहले तमाम उलमा बैठते हैं, तमाम उलमा का मशवरा होता है, तो तमाम उलमा एक टाइम टेबल तय करते हैं। तमाम उलमा के इत्तिफाक से, तमाम उलमा की राय से इसको बनाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि इस पर हमें अखबारी नहीं है, इस पर यकीन ही नहीं है। एक औरत तो एक बोल रही थी हय्या अला सलाह तक खा सकते सहरी, हय्या अला सलाह तक, फजर की अज़ान तक। आम तौर से हमारा ये है, आम तौर से हर घर का माहौल ये है कि सहरी जो कर रहे हैं वो फजर की अज़ान तक कर रहे हैं, और औरतों का तो यह है कि हय्या अला सलाह तक ये भी खा सकते। तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये, किसी अनपढ़ आदमी ने नहीं बनाया है। अगर ये किसी अनपढ़ आदमी ने बनाया, जाहिल आदमी ने बनाया, तो फाड़ कर फेंक दो, इसको आग लगा दो। ज़रूरत नहीं है इसको फॉलो करने की, इस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ये उलमाओं की राय से बनता है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो मालूम ये हुआ कि आपको अपने उलमा पर यकीन नहीं है, आपको अपने उलमा पर भरोसा नहीं है। आप खुद को मुफ्ती साहब समझ रहे हो, आप खुद को मौलवी साहब समझ रहे हो। मैं कहता हूँ अगर जिस आदमी को इस पर यकीन नहीं है, कितनी किताबें पढ़ी हैं उसने, क्या उसको मालूम है चाँद के बारे में, सूरज के बारे में, सुबह सादिक के बारे में, तूल आफ्ताब के बारे में, गुरूब आफ्ताब के बारे में, क्या उसको मालूम है जवाल के बारे में? कुछ भी नहीं मालूम है। ये वो बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ पहली मरतबा सुनी है। जब उसको कुछ मालूम ही नहीं है चांद के बारे में, सहरी के बारे में, इफ्तारी के बारे में, तो खुद से मुफ्ती साहब क्यों बना हुआ है समझ में नहीं आ रहा। इसका छपाने का मकसद क्या है? इसका छपाने का मकसद ये है कि इसको माने, इस पर अमल करें, इसको फॉलो करें, इसी के मुताबिक सहरी करना है, इसी के मुताबिक इफ्तारी करना है। वरना अगर इस पर अमल नहीं कर रहे, फाड़ के फिर आग लगा दो इसको, ज़रूरत नहीं। इसलिए आप ज़्यादा समझदार नहीं हो। एक हमारे उलमा बैठे हुए हैं दारुल हैदराबाद के अंदर, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उनके उलमाओं को, उनके मशवरे से इस कार्ड को बनाया जाता है। एक हम लोग हैं जाहिल आदमी, तो हम लोगों की राय नहीं चलेगी, ये उनकी राय चलेगी जो उन्होंने कह दिया है। अब जो इसमें टाइम टेबल है, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको इफ्तारी भी करना है, उसी के हिसाब से आपको सहरी भी करना है। 5-10 मिनट के चक्कर में आप अपना रोज़ा ख़राब ना करें। क्या है कहना अज़ान तक खा सकते भाई, अज़ान तक खा सकते, कौन सी किताब में लिखा? तुम मुफ्ती साहब हो, मौलवी साहब हो, क्या हो तुम वली हो, वही नाजिल हो रही है, जिब्राइल सल्लल्लाहु तुम्हारे ऊपर आके बोले क्या? कौन बोले तुम्हारे को खा सकते? अगर सहरी अज़ान तक खा सकते, फाड़ के फेंको इसको, क्या ज़रूरत है? मस्जिदों से उठा के सबको फेंको, और जो छपा रहा उनको मना करो, छपाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नहीं मानते, हम लोग अज़ान तक ही खाएंगे। 5-10 मिनट के चक्कर, 5-10 मिनट की बात होती है, 5-10 मिनट के चक्कर में आप अपना पूरा रोज़ा ख़राब कर रहे हो। ये वो लोग हैं कि 30 रोज़े तो रखे, लेकिन 30 के 30 ख़राब हो गए। बाज़ लोगों का रोज़ा दिन में टूटता है, बाज़ लोग रोज़ा कब तोड़ते हैं? ज़ोहर के वक्त तोड़ देते हैं, असर के वक्त तोड़ देते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनका रोज़ा शुरू होने से पहले ही टूट गया। अब जो आदमी सहरी कर रहा है अज़ान तक, तो वो आदमी नाश्ता कर रहा है, नाश्ता उसको सुबह का नाश्ता, वो सहरी ना बोले, उन्हें नाश्ता कर रहा है। अज़ान कब दी जाती है? अज़ान सुबह सादिक के बाद दी जाती है। और सहरी का ताल्लुक अज़ान से नहीं है, सहरी का ताल्लुक इस कैलेंडर से, जो कैलेंडर छपा दिया गया है जिसमें टाइम टेबल है। और जो अज़ान होती है वो सुबह सादिक के बाद होती है, और सुबह सादिक जब होती है तो सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब जिसने अज़ान तक सहरी की है, अज़ान तक रोज़ा जो रखा, उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा करना वाजिब है। उनको हिसाब लगा के उन रोज़ों की क़ज़ा करें, कोई रोज़ा नहीं होता। 5-10 मिनट के चक्कर में भाई 5 मिनट 10 मिनट तो है, लेकिन 5-10 मिनट के चक्कर में आप अपने 30 के 30 रोज़े ख़राब कर दिए। अब जो आदमी इसके हिसाब से नहीं मान रहा, अपने हिसाब से चल रहा है, वो उन रोज़ों की क़ज़ा करे, उसका कोई रोज़ा नहीं है। कल क़यामत के दिन जब वो अपना रजिस्टर खोलेगा तो मालूम हुआ कि उसके नामा अमल में एक भी रोज़ा नहीं है, एक भी रोज़ा नहीं है। एक वो आदमी गलती से खा लिया, ठीक है भाई गलती से खा लिया तो माफ़ है, लेकिन तुम तो जानबूझकर खा रहे हो, जानबूझकर खा रहे हो। तो इसलिए अपने घरों में इस बात को बता दें, आप भी अपने जहन में बिठा लें। लोग इस बात पर एतबार करने को तैयार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्यों तैयार नहीं है। तब मुफ्ती मैं वही फिर से वही सवाल करता हूँ ऐसे लोगों से, क्या तुम मुफ्ती साहब हो, तुम मौलवी साहब हो, कितनी किताबें पढ़ी हैं तुमने? क्या तुमको मालूम है सुबह सादिक के बारे में, सहरी कब ख़त्म होती है? मालूम है तो ठीक है, फिर किताबें खोलो, तुम खुद पढ़ो। खुद क्यों नहीं पढ़ते? खुद जब मुताला करेंगे तो पता चल जाएगा। हमारे पास ये कैलेंडर, वो कैलेंडर, इतने सारे कैलेंडर जो छपाए गए हैं, वो इसीलिए छपाए गए हैं कि आप इसको वो फॉलो करें, इसी पर अमल करें, इसी के मुताबिक अपने रोज़े को दुरुस्त बनाए। वरना ये सायरन बजाने का क्या फ़ायदा? इसके हिसाब से जो सायरन बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं सायरन? मना कर देता हूँ मैं, आज ही सायरन नको बजाओ, ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से चल रहा है, फिर अपने हिसाब से चलो, इसको आग लगा कर फाड़ के फेंक दो। तो इस बात को जहन में बिठा लें कि हमें इसी के हिसाब से, आप अपने रोज़े को ख़राब ना करें। हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अज़ान तक खाओगे तो हमारे को भी एक हलीम के ले लेके आओगे, हमारे को भी बिरयानी ले लेके आओगे सुबह में। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ आपका घर कहाँ है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका रोज़ा ख़राब ना हो। हमें आपसे मोहब्बत है क्योंकि आप मेरे नबी के उम्मती हो,
इसलिए आपको ये बातें बताई जा रही हैं। आपका रोज़ा ख़राब ना हो, आप अपने रोज़े को रख रहे हो, लेकिन रोज़े की हिफाजत करें, रोज़े को इसके हिसाब से रखें। अगर आप अपने हिसाब से रोज़ा रखोगे और अज़ान तक शहरी कर रहे हो, अज़ान तक, और औरतों को सुनने को तैयार नहीं है, औरतों का कहना है कि हयाल सलाह तक खा सकते, हालांकि अज़ान तो सुबह शादी के बाद होती है। खाओ फिर खूब हयाल सलाह तक, क़यामत के दिन पता चलेगा कि एक रोज़ा भी उसके नाम हमारे में नहीं है। तो हमें इसी को फॉलो करना है, इसी के हिसाब से रोज़ा रखना है।